राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। एकई कुआ पांच पनिहारी, एकई लेसु भरे नौ नारी। फट गया कुआं बिनस गई बभारी, बिलग भई पांचो पनिहारी। पिया मेरा जागे, पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। मैं कैसे सोई री, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे। पांच सखी मेरे संग की सहेली, पांच सखी मेरे संग की सहेली। उन रंग रंगी पिया रंग ना मिली री। उन रंग रंगी पिया रंग ना मिली री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। मैं कैसे सोई री, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे। सास सयानी ननंद दौरानी, सास सयानी ननंद दौरानी। उन डर डरी पिया सार न जाने री। उन डर डरी पिया सार न जाने री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। मैं कैसे सोई री, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे। द्वादश ऊपर सेज बिछानी, द्वादश ऊपर सेज बिछानी। चढ़ न सकूं मारी लाज लजाने री। चढ़ न सकूं मारी लाज लजाने री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे। रात दिवस मोए कूका मारे, रात दिवस मोए कूका मारे। मैं न सुनी रची रही संग जाने री। मैं न सुनी रची रही संग जाने री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। मैं कैसे सोई री, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे। काहे कबीर सुन सखी सयानी, काहे कबीर सुन सखी सयानी। बिन सतगुरु पिया मिले ना मिलाने री। बिन सतगुरु पिया मिले ना मिलाने री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। मैं कैसे सोई री, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे, मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इस शब्द में आदि संत कबीर साहब आत्मा परमात्मा के संबंध के बारे में कह रहे हैं। और कबीर साहब जो है कुछ शब्दों को, कुछ चीज़ों को पर्दा रख के कहते हैं। ऐसा
सभी को समझ गए जैसा नहीं कहते। जो अधिकारी है उन्हीं को समझ में आना चाहिए, ऐसे वो पर्दा ओढ़कर कहते हैं। क्योंकि दुनिया के सभी जीव परमार्थ पाने के लिए लायक नहीं है। परमार्थ पाने की इच्छा सभी को नहीं हो रही है, इसलिए जिसको चाहत है उन्हीं को ऐसे बातों को बताना चाहिए। इसलिए अपने प्रिय शिष्य को क्या कहते हैं, धर्मदास तो ही लाख दुहाई, सार भेद बाहर नहीं जाइए। सार जो है उसका भेद, जो रहस्य जो है बाहर नहीं जाना। जो अधिकारी जीव है, साधक है, उन्हीं को समझाना, दूसरों से मत कहना कहकर चेताए थे। इसलिए कुछ कुछ शब्दों में कबीर साहब ऐसे प्रतीकात्मक रचना करते हैं। बात छुपा के कहते हैं, उलट मानसिया कहते हैं। वैसा उदाहरण के लिए संख्या, एक नंबर देते हैं, एक संख्या दे के उदाहरण देते हैं। पाँच कुएँ, एक पहले दोहा में कह दिया ना, एक ही कुआं पाँच पनिहारी। पाँच पनिहारी एक ही कुआं, ये जो है शरीर के लिए एक ही कुआं कह रहे हैं। और पांच पनिहारी क्या है, ये तत्व, पांच तत्व है, इंद्रियां हैं, इसको पनिहारी कह रहे हैं। ऐसे ही पांच का शब्द कई बार उपयोग किए हैं साहब ने। पांच सखी मेरे संग की सहेली, पांच सखी मेरे संग की सहेली, मेरे मन को सखा बना दिए हैं। ये पांच मेरे मन को खुद के काबू में कर लिए। ये पांच तत्व, ये पांच गुण जो है, पांच सखी मेरे संग की सहेली, मेरे संग, मेरे आत्मा को, मेरे मन को खुद के काबू में रख लिया। और मेरा मन जो है उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं गुणों से भर गया है। कैसा? पांच क्या होता है? पांच तत्व है, पांच भूत क्या है? पृथ्वी है, जलम है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। और पांच दुष्ट है, दूत। पांच दुष्ट कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच दुष्ट है। इसके बारे में कह रहे हैं। और पांच मुद्रा भी पांच है, चाचरी, खेचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मनी, ये सब है, मुद्राएं हैं। और कर्मेंद्रिया पांच है, हाथ, पैर, जीभ, और पांच वायु भी पांच है, प्राणापान उदान, व्याना, समाना, ये सब पांच है। ऐसा पांच के बारे में विश्लेषण करते हैं साहब। पांच चोर कहते हैं। पांच चोर जो है, पांच चोर संग लाई दिए है, इन संग जन्म गवाए। इनके संगत में जाकर जन्म गंवाते हैं जीव। ये गुणों से, ये दुर्गुणों से भरकर इन्हीं के बीच में गोल गोल फिरते हुए हमारा मन जो है इन दुर्गुणों के पीछे ही रहकर हमारे मन में ये पांच गुण समाकर परमात्मा को याद करने नहीं देते हैं। इसलिए पांच दुष्ट कहते हैं इसको। पांच सखी, वो लोग तो पांच एक दूसरे के दोस्त ही है, मित्र ही है, और हमको, हमारे मन को, हमारे आत्मा को उस तरफ जाने नहीं देते, इसलिए दुष्ट कहा गया है। पांच सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग ना मिली रे। इनके रंग में रंग गए। इनके ये पांच जो है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो भी है, उसके रंग में रंग गए, उनके गुणों में मिल गए, उनसे मिल गए। कौन मिल गए? हमारे मन के ऊपर वो सवार कर रहे हैं। वो गुण करके क्या कर रहे हैं वो, इसलिए पिया के रंग को मैं नहीं पा सक रही हूँ। पिया मतलब मालिक कुल, भगवान, परमात्मा, सतपुरुष, सतगुरु, ये सब उन्हीं को होता है। पिया का देश, चिदाकाश ब्रह्मांड कहते हैं हमारे घट को। इसलिए वो पिया माने परमात्मा,
वो परमात्मा के रंग पकड़ने नहीं दे रहे हैं, अपने ही रंग में जीव के मन को डुबा ले ये हैं। जीव के मन के पूरे आक्रमण करके परमात्मा के तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, परमात्मा के गुण को, रंग को, शोभा को, सौंदर्य को लगने नहीं दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, 5 सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग ना मिली री, पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री, पिया मेरा जागे। सास सयानी ननंद दौरानी, सास सयानी, सयानी माने चतुर, होशियार। सास जो है चतुर है, होशियार है, ननंद और दौरानी, ये सब जो है इन्हीं के प्रतीकात्मक शब्द है। प्रतीकात्मक शब्द है क्योंकि ये दुनियादारी कुटुंब के, परिवार के ये सदस्यों का नाम क्यों ले रहे हैं? इनसे बहू डरती है, इनसे बहू डरती है, और पिया से मिलने के लिए ये लोग बीच में आड़ा बनते रहते हैं। इसलिए ये उदाहरण दिए हैं, लेकिन ये क्या है? ये सब यही है, ये जो गुण हमारे मन के ऊपर जम गया है जन्म जन्म से, ये ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्य है, ये सब जो है हमको हमारे परमात्मा से मिलने में आड़ा डाल रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। सास सयानी ननंद दौरानी, उन डरी डरी भी, उनसे डर कर क्या हो रहा है? पिया के पास नहीं जा पा रही है। उन डर डरी पिया सार न जाने री, परमात्मा का सार जो है, भेद जो है, रहस्य को नहीं पहचान रहे हैं। दुनिया के ये अवगुणों के पीछे घूमकर हमारे मन में ये अवगुण भर गया है, ये दुष्ट गुण भर गया है, दुनिया के आकर्षण भर गया है। इसलिए परमात्मा का सार हमारे मन को नहीं लग रहा है, रुचि नहीं लग रही है, परमात्मा के तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारा आवागमन का चक्कर कैसे छूटे? साहब कह रहे हैं, 12 ऊपर सेज बिछान, सेज माने शैया, जो पलंग होता है या बिस्तर होता है। 12 ऊपर, 12 माने 12, संख्यावाचक 5 कहे, 9 द्वार कहते हैं। 9 द्वार माने इंसान के शरीर में 9 द्वार है, आँख, कान, नाक, जीभ और मलमूत्र विसर्जन के 2 रास्ते, पूरा 9 हो गया है। ये जो है 9 द्वार का 9 द्वार कहते हैं साहब। और 5 सखी, इसलिए इससे पहले 5 शत्रु के बारे में बोले, 5 और अब क्या कह रहे हैं? 12 नंबर ले रहे हैं, 12 संख्या ले रहे हैं। क्या है? 12 ऊपर सेज बिछान, 12 के ऊपर शैया को या बिस्तर लगाया गया है। 12 क्या होता है? इंसान के स्थूल शरीर में 6 चक्र है, सूक्ष्म शरीर में 6 चक्र है, जुमला पूरा मिलकर 12 हो रहा है। वो 6 क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है वो 6? एक जो है इंसान के मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, और अनाहत चक्र है, कंठ चक्र है, और भ्रूमध्य चक्र। ये सब मिलके 6 हो रहे हैं। और उसके ऊपर क्या है? सहस्त्रदल कमल का एक चक्र है, त्रिकुटी है, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सतलोक, ये 6 है। ये चक्रों के ये 6 वो 6 12 हो गया। 12 चक्रों के ऊपर जो है सतपद में सतगुरु का चरण है, गुरु चरण सतलोक में विराजमान है। जो इंसान ये 12 चक्रों को भेद कर ऊपर जाता है, वो सतगुरु के चरण कमलों को पा सकता है, सतलोक में जा सकता है। जब साधक सतपद में पहुंच जाता है, तब उनका आना जाना छूट जाता है, आवागमन का चक्कर छूट जाता है, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। इसलिए कह रहे हैं 12 ऊपर सेज बिछान, क्योंकि वहाँ जाने के बाद विश्राम मिलता है, साधक को विश्राम मिलता है। ये गंतव्य नहीं है, ये गम्य स्थान नहीं है, और ऊपर जाने का ही है रास्ता।
इसके बाद कारण शरीर में पहुंचना है। वहाँ पे सतलोक, अलख लोक, आगम लोक, अनामी लोक तक प्रयाण करना है, जाने का है। लेकिन ये सतलोक जाने के बाद ये आवागमन का चक्कर तो छूट जा सकता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, द्वादश ऊपर सेज बिछानी चढ़ न सकूं। मैं कैसा चढ़ सकती, मेरे को एक सीढ़ी चढ़ने नहीं आ रहा, 12 सीढ़ी कैसा चढ़ जाऊं। ऐसा के साधक कैसा कह रहे हैं, इंसान की सूरत कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं। चढ़ न सकूं मारी लाज लजाने रे, शर्म के मारे मुझे लाज हो रहा है, क्योंकि ऐसा हीरा जन्म हो रहा मिल गया है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। ये कैसा, ये सीढ़ियों को कैसा चढ़ना, कहाँ जाना, कैसा जाना। ये दुनिया के 5 शत्रु ऐसा सता रहे हैं। 9 द्वारों में से हमारा शक्ति वृद्धा जा रही है और 5 शत्रु तो बैठे हैं, हमारे ही भीतर है, हमारे मन को आक्रमण करे हैं। फिर कैसा जाएं, वो पिया के घर कैसा पहुंचना है, मालिक के कुल परमात्मा के चरणों में मैं कैसा पहुंचूं। ऐसा ये सूरत ये यानी इंसान के आत्मा यानी साधक के आत्मा बिलख रही है, परेशान हो रही है। रात दिवस मोहे कुका मारे, कुका मारे ध्वनि आवाज़। रात दिवस माने 24 घंटे, रात के समय, दिन के समय क्या हो रहा है। मोहे कुका मारे मैं न सुनी रची रही संग जाने रे, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। हम सो रहे हैं, नींद में भी हैं, फिर भी घड़ी चलती रहती है। हम सो गए बोलकर घड़ी नहीं रुकती। ऐसे ही परमात्मा मालिक के कुल, वो जो है कारण शरीर में, पिया का देश में, शब्द प्रकाश के भंडार में निरंतर ध्वनि गूंज रही है। वो ध्वनि हम सोए तो भी ध्वनि होती रहती है। सहजे ही धुन होता है, हरदम घट के माही, कबीर साहब भी कहते हैं, हरदम घट के माही सूरत शब्द में ला भया, मुख्य हाजत नहीं। यानी सहज ही वो ध्वनि हो रही है, कोई वहाँ बैठकर नहीं बजा रहा है, अपने आप बज रही है। वैसे ध्वनि के बारे में कह रहे हैं साहब, मैं न सुनी रच रहे संग जाने रे, ये तो मैं नहीं सुन पा रही हूँ, मैं उसके पास नहीं जा सक रही हूँ। और इसके लिए क्या होना चाहिए, मैं वो ध्वनि सुनने के लिए, वो सतगुरु के चरण कमलों में पहुंचने के लिए ये सतपथ 12 स्थान 12 ऊपर के 12 चक्रों के ऊपर जाकर वहाँ पिया को पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए, कोई इंसान क्या करना है। काहे कबीर सुनो सखी सयानी, सयान चतुर सखी को चतुर कह रहे हैं, आत्मा अपने आत्मा को चतुर कह रहे हैं। कहे कबीर सुनो, कहे कबीर साहब कह रहे हैं, हे सखी, हे आत्मा, हे मेरी सूरत सुनो। क्या है मेरे होशियार वाली सखी सुनो। कबीर साहब कह रहे हैं, बिन सतगुरु पिया मिले ना मिला निर। सतगुरु के बिना, अगर सतगुरु नहीं मिला तो वो पिया का घर को हम नहीं पा सकते, वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसलिए सतगुरु को पाना लाजमी है, सतगुरु के शरण में जाना लाजमी है। हर एक जीव अगर आवागमन के चक्कर से बाहर हो जाना या परमपिता को पा लेना अगर चाहे तो, सभी के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए शुभ संकल्पमस्तु है, वेद मार्ग है। लेकिन जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, असली घर को जाना चाहते हैं, और इन किसके मन में, इन कुछ लोगों के मन में मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा लक्ष्य क्या है, ऐसा कोई जीव अपने आप को शोध करता है, उनके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, बिन सतगुरु पिया मिले ना मिला नेरी। बिन सतगुरु अगर नहीं मिले तो आपको वहाँ मिलाने वाले कोई नहीं है, वो मालिक नहीं मिलेगा। मिलाने वाले रहा तो ही मालिक मिलेगा। कौन मिलाना? सतगुरु मिलाना। कहाँ मिलाना? पिया के घर, चिदाकाश ब्रह्मांड के स्थान पर, मालिक के कुल के, जहाँ मालिक के कुल विराजमान हैं, उस हमारे निज घर में पहुँचाने वाले केवल सतगुरु ही है। सतगुरु के अलावा कोई मिलाने वाले नहीं है। कोई हमारा जीवन
ऐसे ही रहते हैं। इसलिए सद्गुरु करना लाजमी है, ज़रूरी है। और कबीर साहब ऐसे ही कहते हैं ना, उलट बांसिया कहते हैं, क्योंकि एक जो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, चींटी केरा नेत्रमय गजेंद्र समाइला। ये कैसा हो सकता है? चींटी केरा नेत्र में, चींटी के आँख में गजेंद्र समाइला, हाथी गया, हाथी रह गया चींटी के। क्या यह हो सकता है? चींटी केरा नेत्र में गजेंद्र समाइला, गावड़ी के मुश में बागला बिवाइला। क्या ये सब हो सकता है? ये अभिधा के अर्थ में ये उलट बात है। ये नहीं हो सकता है, जो नहीं होने वाली है। ये विभिन्न व्यतिरेक जो विभिन्न पद है, विभिन्न, क्योंकि चींटी के आँख में गजेंद्र समाना या गावड़ी के मुख में बागला अभिवाइला, ये जो है शेर के नहीं शेर नहीं, गाय के मुख में शेर पैदा होना, इसका वर्णन करते हैं साहब। लेकिन ये अभिधा अर्थ में विरुद्ध है, लेकिन प्रतीक अर्थ में सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप में स्थूल भौतिक रूप में विलीन होने के लिए कह रहे हैं। सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म स्वरूप में स्थूल भौतिक रूप जो है मिलता है, विलीन होना है, इसके लिए ये शब्द उपयोग कर रहे हैं साहब। और भौतिक जीवन में उसको नाश करने का, आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न करने का लक्ष्य के लिए कहा गया है। ऐसे ही कबीर साहब और कहते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे। ये गगन गुफा कहाँ है? गगन गुफा हमारे ही भीतर है, हमारे ही मस्तिष्क में एक अमृत का घड़ा है, उसमें से एक एक बूंद टपकती रहती है। जब हम सो जाते हैं, एक बूंद टपकता है, हमारे 24 घंटों के लिए खुराक मिल जाता है जीव को जीने के लिए। ऐसा रस गगन गुफा में अजर झरे। अजर क्या? अमृत है। अमृत ये क्यों? ये गगन गुफा किसको कह रहे हैं? ब्रह्मरंध्र के बारे में कह रहे हैं। ब्रह्मरंध्र कहकर डायरेक्ट नहीं बोलते, इस प्रतीक, उसके प्रतीक रूप में गगन गुफा कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? 10वें द्वारे ताड़ी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। ऐसा रस गगन गुफा में अजर जरे। 10वें द्वार क्यों कह रहे हैं? 10वें द्वार जो है, दशम द्वार जो है, ब्रह्मरंध्र को कहते हैं। ये ब्रह्मरंध्र के बारे में कबीर साहब कहते हैं। इसलिए कबीर साहब डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, एक पर्दा छुपा कर कह रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया इसको पाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उलट बांसियाँ उनके कहते हैं। योग के संपूर्ण योग करने के लिए जगह जो है हमारे शरीर ही है, इसलिए इसको अंतर्मुख साधना करने का है। घर कहते हैं, इसलिए घर कहते हैं, महल कहते हैं, कुंभ कहते हैं, मंदिर कहते हैं, पुड़िया बाछी, ऐसे इस शरीर के लिए शब्द प्रयोग किए हैं कबीर साहब। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? पिया मेरा जागे, वो मेरा परमात्मा, मेरा पिया, वो तो जग रहे हैं, 24 घंटे जग रहे हैं, जागृत है, जागरूक है, और निरंतर शब्द और प्रकाश के रूप में व्यक्त में हो रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ। कब पहुँचूँगी? जब सद्गुरु मिले। सद्गुरु क्या करते हैं? पिया से मिलाते हैं। बिन सतगुरु पिया मिले ना मिलाने री, पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री, पिया मेरा जागे, पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री, मैं कैसे सोई री, मैं कैसे सोई री, पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री, पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री, पिया मेरा जागे। उस पिया का देश चिदाकाश ब्रह्मांड,
वो मालिक कुल परमात्मा को पाने के लिए हम कोशिश करेंगे। सबको राधा स्वामी।